हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और तैयारी जमकर कर रहे होंगे। देखिए, ये आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही शानदार, जानदार, वजनदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान का 11 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 12 क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है। ये जानबूझ करके आज मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा, एक एक का डिटेल्स समझाऊंगा और उसका पूरे वीडियो को लास्ट तक अच्छा से देखेंगे। हो सकता है इसके आधार पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में ही सब्जेक्टिव छिपा हुआ है, सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव छिपा रहता है, इसलिए आप ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छा से समझेंगे। आइए शुरू करता हूं मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और जानदार, शानदार, मजेदार क्वेश्चन देखते रहें आप। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। 1977 में आम चुनाव जो हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, पूछ रहा था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी किस पार्टी की सरकार बनी थी। तो याद रखेंगे जनता पार्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इंदिरा गांधी हार गई थी। इंदिरा गांधी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने थे जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री। तो ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है कि 1977 में किस पार्टी की सरकार बनी थी या उस समय कौन से प्रधानमंत्री बने थे। तो कौन बने थे, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो ये भी याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण शुरू किए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था और उन्हीं के डर से, यानी जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसी के डर से इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा की थी कब, 1975 में। तो यह भी कभी कभी पूछ देता है कि 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इसलिए जाना जाता है कि उस समय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल लागू हुआ था कब, 1975 में। 1975 में किस लिए जाना जाता है भारतीय राजनीति में, आपातकाल की घोषणा हुई थी, इंदिरा गांधी की थी। उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा था कि अब चुनाव करा लेना चाहिए, तब उन्होंने 1977 में चुनाव कराया था, लेकिन उनकी बुरी तरह से हार हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। देखिए, दूसरा क्वेश्चन वही है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था या संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है। जैसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा जो ईश्वर प्रदत्त होता है, जो प्रकृति के द्वारा आता है, जिस पर हमारा आपका कोई क्या बस नहीं होता है, उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना आया था, तो कोरोना भी एक महामारी है और वह भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। पूछे कि मानव निर्मित आपदा, तो जैसे कहीं पे आतंकवादी घटनाएं घटती है, कहीं पे कोई बम मार देता है, बहुत सारी क्षति हो जाती है, उसको कहते हैं मानव निर्मित आपदा। तो ये हो गया आपका बाढ़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक कहते हैं आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही, यानी आरबीआई, आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मृदा मतलब मिट्टी, काली मृदा का दूसरा क्या नाम है, तो इसका नाम है रेगर मिट्टी। रेगर, रेगर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं या काली मृदा को ही रेगर मृदा कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होता है ना, एक कई नाम होते हैं। जैसे आप पानी का ले लीजिए तो पानी को कहते हैं नीर, जल। उस तरह से आपको इस तरह से
पूछ रहा है कि काली मृदा का और दूसरा नाम क्या है, तो रेगर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांवर झील कहाँ पे स्थित है, बिहार में किस जगह पर स्थित है? जैसे इसके पहले मैं बताया था आप लोगों को कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, किस जिला में, तो बिहार के पटना जिला में, यानी पटना शहर में स्थित है कौन सा, संजय गांधी जैविक उद्यान। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये है बेगूसराय में। बेगूसराय, बेगूसराय जिला है और उसी जिला में ये कांवर झील स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन के नीति का यानी पॉलिसी का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था आपका बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। याद रखेंगे, बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था, उसकी घोषणा की थी, वो चलाया था रक्त और लौह नीति। कौन? बिस्मार्क। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखेंगे याद। कह रहा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है? यानी सीमेंट जो बनता है उसमें कच्चा माल कौन सा लगता है? जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा बन रहा है तो इसका कच्चा माल क्या होगा? सूत होगा, सूत से ही ये बुनाई होता है कपड़े का। उसी तरह से जब सीमेंट का उद्योग होता है, सीमेंट का उद्योग लगाया जाता है, तो सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में किस चीज का हम प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर का ही सीमेंट बनाने के में प्रयोग किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक हो उस देश को हम क्या कहते हैं? विकसित राष्ट्र कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। इसको कौन सा देश कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। जैसे देखिए, एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश, एक होता है तीसरा देश, यानी दुनिया का तीसरा देश। तो दुनिया का तीसरा देश कहते हैं जो सबसे पिछड़े देश होते हैं, उसको तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। शायद हो सकता है आप ये शब्द अभी नहीं सुने होंगे, आगे जब पढ़ाई करेंगे कोई भी विषय लेकर के राजनीति विज्ञान वगैरह का, तो आप पढ़ेंगे समझेंगे कि हाँ तीसरी दुनिया किसे कहते हैं। तो तीसरी दुनिया, और यहाँ पे क्या कहते हैं? विकसित राष्ट्र कहते हैं। यानी जिसकी राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसको विकसित कहते हैं। भारत क्या है? भारत विकसित राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता है, भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। यानी अब ये विकसित की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं विकासशील देश। लेकिन विकसित राष्ट्र उसको कहते हैं जो देश आपका विकसित है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इस तरह के देश को हम कौन सा देश मानते हैं? विकसित देश मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह कि भारत में औरतों को यानी महिलाओं को, ये क्वेश्चन सेट औरत के ही लिख करके शब्द किया था, तो औरत मतलब महिला या नारी, बात एक ही होता है। कह रहा कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। कहाँ पे है? पंचायती राज व्यवस्था में है, पंचायती राज व्यवस्था में है। आप देखेंगे कि बिहार में जब इलेक्शन होता है मुखिया का, सरपंच का, तो लगभग 50%, लगभग क्या 50% महिलाएं उस सीट पे खड़ी होती है। यह भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो 50% आरक्षण दिए गए हैं। कितने प्रतिशत? 50% आरक्षण दिए गए हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत किस संस्था में दिए गए हैं? तो किस संस्था में? पंचायती राज व्यवस्था में, यानी लोकल बॉडी जो है उसमें आपको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देश के बांधों को, बांध समझ रहे होंगे जो नदी के किनारे बांध बनाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, ताकि नदी का पानी गांव की तरफ ना जाए, शहर की ओर ना जाए, तो उसे बांध कहते हैं। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये कहा था कि देश के बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, करेक्ट, ऑपरेशन फ्लड, एक रिवॉल्यूशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड
किससे संबंधित था? किस चीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किस चीज की बढ़ोतरी करने के लिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दुग्ध उत्पादन। दुग्ध दुग्ध मतलब दूध उत्पादन के लिए, दूध में बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।